अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो है फ़िलासफ़ी पार्ट 1 एथिक्स के पेपर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ये मैंने निकाले हैं 5 पेपर्स में से। आप लोग देख सकते हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको मैं बता देती हूँ। डिस्क्राइब द नेचर एंड स्कोप ऑफ एथिक्स। अखलाकियात की माहियत और दायरा मुतल्ला पे रोशनी डालिए। एक्सप्लेन नेचर ऑफ एथिक्स एंड ऑल्सो डिस्क्राइब स्कोप एंड यूटिलिटीज़ ऑफ एथिक्स। अखलाकियात की तारीफ़ बयान कीजिए और अखलाकियात का दायरा मुताला और अफादियत की भी वजाहत करें। एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ एथिक्स, वाई डू वी नीड एथिक्स इन आवर सोसाइटी। सो एक सेकेंड। और अखलाकियात की तारीफ़ को वजाहत के साथ बयान कीजिए और माशरे में इसकी ज़रूरत पर बहस कीजिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स एंड रिलीजन। एथिक्स यानी अखलाकियात और मज़हब के माबैन ताल्लुक़ को बयान कीजिए। व्हाट इज़ नेचर ऑफ डिज़ायर एंड डिस्कस इट्स रोल इन करेक्टर फॉर्मेशन। ख्वाहिश की माहियत बयान कीजिए और किरदार साजी में ख्वाहिश का क्या किरदार है उसकी वजाहत कीजिए। क्रिटिकली डिस्कस साइकोलॉजिकल हीडोनिज़म। नफ्सियात लज़्ज़तों का तनकीदी जायज़ा लीजिए। व्हाट इज़ मेंट बाय कॉन्शियस। डिस्क्राइब डिफरेंट फंक्शन ऑफ कॉन्शियस। ज़मीर से क्या मुराद है और इसके मुख्तलिफ खुसूसियात के साथ इसको बयान कीजिए। व्हाट इज़ मॉरल लॉ। कैन द इंडिविजुअल कॉन्शियस सर्व एज अ गाइड टू मोरालिटी। इसका है इतलाक़ी कानून क्या है। क्या इनफराद यानी एक फ़र्द ज़मीर इखलाक के पैमाने के तौर पर काम कर सकता है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द मोरल आइडियाज़ ऑफ अल-ग़ज़ाली। अल-ग़ज़ाली के इतलाक़ी नज़रियात को बयान कीजिए। नेक्स्ट है आपका, स्टेट एंड एवल्यूट द कैंट्स कैटेगोरिकली इम्पेरेटिव। एक्सप्लेन कांट्स मॉरल फ़िलासफ़ी। कांट के अमर मुतल्लिक़ का तनकीदी जायज़ा लीजिए और कांट का इखलाकी फ़लसफ़ा बयान कीजिए। ये दोनों सवाल एक ही हैं। कांट की जो थ्योरी है फ़िलासफ़ी की वो आप पढ़ लीजिएगा तो सेम है। सवाल थोड़ा मुख्तलिफ आता है, आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लफ्ज़ों के हेर फेर की जाती है वही कांट का जो मॉरल फ़िलासफ़ी की थ्योरी है वो पढ़ लीजिएगा। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ पनिशमेंट इन सोसाइटी एंड व्हाट आर द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। सज़ा की माशरे में क्या अहमियत है और सज़ा के मुख्तलिफ नज़रियात बयान कीजिए। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंट रिलेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सोसाइटी। माशरे में हुकूक और फ़राइज़ के अहम ताल्लुक़ की वजाहत कीजिए। राइट शॉर्ट नोट एंड एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। ये शॉर्ट नोट्स हैं, इसमें से देख लीजिएगा। एथिक्स एंड रिलीजन, मोटिव एंड इंटेंशन, राइट्स एंड ड्यूटीज़, यूटिलिटीज़ ऑफ एथिक्स, कुरानिक एथिक्स। अब उर्दू में थोड़े से शायद आपको लफ्ज़ मुख्तलिफ लगे, मैंने ये गूगल से ट्रांसलेट किए थे तो इसलिए थोड़े से लफ्ज़ों की हेर फेर लगेगी आपको, लेकिन आप अपने पास पेपर में देख लीजिएगा। हुकूक और फ़राइज़, अखलाकियात और मज़हब, अखलाकियात की अफादियत, मुहर्रिक और नियत था, ये पता नहीं क्यों गूगल ने अजीब तरीके से मुझे करके दिया है। नेक्स्ट है कुरानी अखलाकियात, ठीक है। तो ये मुहर्रिक और नियत था मेरे ख्याल से। ये मोटिव एंड इंटेंशन को कहते हैं, मुहर्रिक और नियत, ठीक है। ये है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंशाल्लाह इसकी तैयारी करके जाइए, कल के पेपर में यही आने वाला है। ऑल द बेस्ट।